महंगाई बहुत हो गई, बहुत परेशान हो गए। यही सवाल है को 8,500 में एक टाइम का घर का खर्च तो चला कर दिखाते। कारोबार तो जीरो है, हालात के हिसाब से सो रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से हम आपस में टाइम पास कर रहे हैं, कारोबार सोया हुआ है। इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, लोग अफोर्ड करते थे, कारोबार भी अच्छा चलता था, सब कुछ सही चलता था। पर अब कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया। साहब इमरान खान साहब का दौर अच्छा था, हर चीज कंट्रोल में थी, रेट भी कंट्रोल में थे, पेट्रोल भी कंट्रोल में था। पेट्रोल उसने 5 रुपए बढ़ाए तो बोले वजीर आजम चोर है। आज इन्होंने 400 पे लेकर आ गए। 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, बिलों में कोई कमी नहीं, बिल वही डबल ट्रिपल आ रहे हैं और लोड शेडिंग 16 घंटे की है। जैसी गर्मी पड़ रही है तो इन 1-2 महीनों में तो लोड शेडिंग होना ही नहीं चाहिए। मेरे को एक दिन का मिलता है 200 रुपए, गुजारा मुश्किल नहीं होता। अच्छा है इमरान खान। हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं, महंगाई सब बहुत है। अब गवर्नमेंट तो बोलती है कि हमने रिलीफ किया, कोई रिलीफ नहीं दिया। एक जना कमाने वाला 10 खाने वाले, कैसे चलेगा? बाकी जो है वो बेरोजगार है, ना काम है ना धंधे हैं। अब गवर्नमेंट गरीब फांसी ले रहे हैं और मर रहे हैं, गरीबी खत्म हो रहे हैं, गुर्बत खत्म नहीं हो रही। ना गरीब रहेगा ना गुर्बत रहेगी, ये अमीर लोग रहेंगे बस। 8,500 रुपये में इनसे पूछो आता क्या है? ये लोग है ना हैवानों में बैठ के बातें तो करते थे इतनी बड़ी बड़ी, और इनसे कोई पूछने वाला भी तो होना। के अवान में जो बैठे हैं वो 8,500 रुपये में अपना घर चला के देख रहे हैं दफादार। अगर सब गुर्बत बढ़ रही है, खत्म कहाँ हो रही है? हाँ, गरीब मरता जा रहा है, किसी काम के अंदर नहीं है, कोई साथ नहीं देता है हर चीज के अंदर। हम खुद रक्षा चलाने वाले, हमें पता। मुल्क कहाँ से तरक्की कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है? गरीबों को मार के तरक्की कर रहे हैं। इतनी महंगाई है कि आदमी परेशान है। हफ्ते में 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते ही नहीं है। 1500 का झाड़िया मिस्त्री की। अच्छा, लाइट के बिल दो, बिजली के बिल दो, गैस के बिल दो, बंदा पूरा लगा पड़ा है। गैस इतना महंगा सही, गैस ही 500 रुपए किलो है, सवारी दे रही 150 रुपए। तो बताओ कैसे हम खुशहाल हो गए खाने के लिए। किराए का मकान, किराए की गाड़ी, क्या कर रहा है? रोजगार कर रहा है भाई। एक टाइम की आनी 600 रुपए खा रही है, दूध पत्ती चीनी है तो अलग ही है। सालिया वगैरह हुआ या कोई भी चीज है, वो अगर 5 रुपए का मिल रहा था वो मिल रहा है अभी 20 रुपए का। 5 रुपए तो बच्चे 5 रुपए में क्या ले? 8,500 रुपए, 10,000 रुपए तो किराए पे मकान है। सब कुछ 8,000 में क्या बनेगा? किराया भी नहीं होता पूरा, फिर बिजली का बिल है, स्वीज का बिल है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। 8,500 तो कुछ भी नहीं हो रहा है। 10,000 रुपए तो किराया भर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर बिजली के बिल है 5,000, 10,000 बिजली का बिल आता है। सही। 4,000 रुपया करके जमा करते हैं। महंगाई जोर है, तमाम हर चीज महंगी, गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे? जब से पेट्रोल बढ़ा है जब से कारोबार है ही नहीं, कुछ नहीं है ना। पहले मुल्क सही था, अभी खुशहाल नहीं है बंदा, हर आदमी परेशान है। आटा देखो, चीनी देखो, हर चीज के रेट बढ़े। कि आजकल जो गरीब है 8,000 से ऊपर कमा रहा है तो वो गरीब है ही नहीं। अब उस 8,000 से एक गरीब कितना कैसे मैनेज कर रहा है वो उनको तो पता है नहीं। जबकि वो बेशर्मी से ये भी कह देते हैं कि एक रोटी मतलब है तो 4 लोग मिलके खाओ। हुकूमत की अगर मैशत ठीक होती तो हर मतलब नौजवान बंदा बाहर जाने की ख्वाहिश ना करता। पहले 20-30 गाड़ियां जाते थे, अभी कम से कम 2 या 3 गाड़ियां जाते हैं। ड्राइवर सारे दिन इधर फट्टू पे बैठ के शाम को अपने घर जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं बच्चे सामने आते हैं, उनके पूछते हैं अबू क्या लाया है, क्या लेके जाए? बोला खाली हाथ आ गए। और भी बंदा खुशहाल नहीं है। ठीक है, सबसे जो मेन प्रॉब्लम है हमारे शहर की, हमारे लिए, वो है सीएनजी पंप की। सीएनजी पंप किसी का 270 रुपए रेट है, किसी का 400 रुपए रेट है, किसी का 310 रुपए रेट है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? 8,000 हमसे ले, हमारा घर चलाएं, राशन दे, हमें सहूलत दे। बीमारी है, बड़ी है, बच्चे बीमार होते हैं तो दवाई के लिए पैसे नहीं है, दवाई लें तो घर के लिए पैसे नहीं है। अभी महंगाई इतनी चल रही है, बहुत तंग है, इतनी तंग है कि गवर्नमेंट से नहीं तंग है। और आके स्टेट पे कहते हैं कि हमने ये सस्ता किया, वो कि झूठ बोलते हैं। कोई भी सस्ता ही नहीं है, हम परेशान है यहाँ पे। आज जानिए यहाँ बैठे हमारे साथ आगे, यहाँ कहाँ गर्मी कितनी है यहाँ पे, कोई तो एहसास है? झूठ पे झूठ ही बोलते जा रहे हैं। ना कोई बिजली है, कोई भी हमारे लिए सस्ताई नहीं है भैया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? दुआएं। आप सुनाइए, कारोबार आपका है? जी हाँ, कारोबार मेरा ही है।
अच्छा जी, क्या पोजीशन है कारोबार की? पोजीशन तो सही, महंगाई की जो हालत है वो आपको सबको पता है। गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस वगैरह लगाए हैं उसकी वजह से हर आदमी जो है ना मतलब घर का खर्च चलाने से भी मजबूर है, घर का खर्च भी नहीं चला रहा है। अच्छा, एक सवाल आपका करना है जो पूरे पाकिस्तान में सवाल गूंज रहा है। हुकूमत जो है मौजूदा वो ये कहती है जी हमने महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया और हमारा मुल्क जो है तरक्की कर रहा है। इसमें तो कोई आप शक क्या नहीं, कहते हैं इस पर ना? इसमें कोई और शक नहीं है 8.5 एक इजाफा और कर दो। इसमें वो कह रहे हैं जी 8,500 रुपए महाना कमाने वाला जो है ना वो अमीर है। अमीर है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर आदमी जो है ना अगर इसमें क्या कहते हैं महंगाई का मारा हुआ है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है। और फिर हमारे वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि भाई 8,500 रुपये कमाने वाला जो है वो अमीर है और बाकी जो खा रहे हैं मतलब वो जो है गरीब है बेचारे। मेरा उनसे यही सवाल है कि वो 8,500 में एक टाइम का घर का खर्च तो चला कर दिखा दे। वो ये कह रहे हैं ना कि भाई अमीर है, घर का खर्च चला कर दिखा दें कि भाई वाकई कैसे चलता है घर का खर्च। और दूसरा फिर वो अपने वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि 4 भाई एक रोटी को 4 बंदे जो है ना खाएं, तू खा के दिखाना मतलब है हमसे क्या कह रहे हैं मतलब है। हाँ, वो खुद तो खा कर दिखाएं अपने घर के अंदर कि भाई एक रोटी में 4 बंदे खाते हैं या नहीं खाते हैं। अब्दुल समद, अच्छा क्या करते हैं आप? अच्छा अच्छा, ये दुकान आपकी है? अच्छा, ग्राहक वगैरह आते हैं यहाँ पर? नहीं आ रहे, क्यों, वजह क्या है? तो ऐसे ही बैठे हुए आप लोग? अच्छा 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 अच्छा, महंगाई कैसी है? अच्छा, कारोबार के हालात को आपको पता है कैसे चल, कारोबार को जीरो है, हालात के हिसाब से सो रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से हम आपस में टाइम पास कर रहे हैं, कारोबार सोया हुआ है। अच्छा, तो कस्टमर पूरे दिन में आते हैं, क्या तादाद है उनकी? पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है? सर पहले 100% का अच्छा, रश हुआ करता था? रश हुआ करता 90% के साथ। अच्छा, 90% पीछे चले गए? बिल्कुल जीरो पर एक तरीके का काम। आवाज आपस में काट को बोलते हैं जी भाई जी आ जाओ, आपा आ जाओ, एंड में जोर की नमाज पढ़ी, खाना खाया, सो जाते हैं। अच्छा, ऐसा कारोबार है। इतने बच्चे बुरे? बोलते पप्पा इतना पसीना, हाँ, वो पप्पा मेरे बहुत मेहनत है, ये नहीं पता पप्पा सोकर आ रहे। नमाज पढ़ी, खाना खाया, सो जा, आराम। रात को जाते हैं ईशा की नमाज के बाद घर, पप्पा के सूट चूना व्हाइट, पप्पा इतनी मेहनत कर रहे, मेरा बेटा बाकी में आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, नहीं पता है पप्पा सोकर वापस आ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर दी है। अच्छा, नौबचा शहर की बाजार की दुकानदार, हम खुद दुकान लाइटें बंद करते हैं, किस वजह महंगाई इतनी हो गई है, कारोबार है नहीं, तो मजबूर हम कहते हैं खुद लाइन बंद कर बेटा बचत करो। अच्छा, और ग्राहक को खुद बचत कर रहे हैं आप? बचत करनी पड़ रही है, लाइन नहीं जा रही जाकर मार्केट में नौबचा शहर की। अच्छा अच्छा, हम खुद बचत कर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलक अब्दुल रशीद। चल रहा है आपका? कारोबार का तो पूछो ही मत, ना पूछो तो बेहतर। कारोबार तो समझो मिट गए। मुल्क तो तरक्की कर रहा है, वजीर आजम कह रहे हैं कि हमने जो है बेरोजगारी, महंगाई और लोड शेडिंग सबका खात्मा कर दिया और मुल्क जो ऐसे करके ऊपर जा रहा है। मरियम कह रही है कि इस तरीके से बकवास बातें इनकी, सब बकवास है, सब झूठ है। अच्छा, झूठ का पुलंदा है ये, झूठ का पुलंदा है ये। इमरान खान साहब का दौर अच्छा था, हर चीज कंट्रोल में थी, रेट भी कंट्रोल में थे, पेट्रोल भी कंट्रोल में था। पेट्रोल उसने 5 रुपए बढ़ाए तो बोले वजीर आजम चोर है। आज इन्होंने 400 रुपए लेकर आ गए, 400 रुपए लीटर कर दिया। अब चोर कौन है? अब पूरी मशीनरी चोर है। अच्छा, पूरी मशीनरी चोर है, सब मुलविस है इसके अंदर। सही सही सही। इमरान खान साहब की याद सता रही है। अच्छा, हाँ, याद आ रहा है उसका टाइम। सही सही सही, बहुत अच्छा टाइम था। अच्छा, कोरोना के अंदर भी उसने बड़ा अच्छा संभाला मुल्क को। सही सही, बहुत अच्छा। बकवास कर रहे हैं, सब बकवास कर रहे हैं। बेच दिया इन्होंने, मुल्क को ही बेच दिया। अच्छा, हाँ, मुल्क बेच दिया इन्होंने। बराए नाम है पाकिस्तान, नाम का पाकिस्तान। इतनी मायूसी क्यों? बस कारोबार, मियत हमारी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, क्या करें? तो आपके पास कस्टमर नहीं आते? नहीं है, रश लगा हुआ, ये कौन है? ये कौन है ये लोग सारे सारे? बस ये अच्छा, दुकानदार है आप? सारे दुकानदार है, कस्टमर है आप? नहीं नहीं, बहरहाल अल्लाह ताला करम करे। मुल्क का हाल नहीं है, मुल्क का बहुत बुरा हाल है। अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह पाक अपनी हिफाजत करे मुल्क। बिल्कुल भी कारोबार नहीं। हुकूमत तो कह रही है बड़ी खुशहाली आ गई है।
बस उनकी अपनी खुशहाली, उनके लिए खुशहाली है, गरीब आदमी के लिए कोई खुशहाली नहीं है। गरीब आदमी मुतवस्सित तबका वैसे पिस गया, बर्बाद हो गया। अच्छा, जी, तो कारोबार बिल्कुल लोड शेडिंग वगैरह की क्या पोजीशन है? लोड शेडिंग 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिलों में कोई कमी नहीं, बिल वही डबल ट्रिपल आ रहे हैं और लोड शेडिंग 16 घंटे की है। जैसी गर्मी पड़ रही है तो इन 1-2 महीनों में तो लोड शेडिंग होनी ही नहीं चाहिए। अभी एससी वापडा आया था सुना मौनी बाजार के जी। अंदर, वो तो कह रहा है कि मैंने पूरी मौनी बाजार को है कि लोड शेडिंग से पाक कर दिया है, फ्री कर ये दिया। अभी हुआ 10-15 दिन हुए हैं इसको अच्छा, एक्सप्रेस बनाया। मतलब लाइट है अभी? लाइट अभी है। कितनी देर जा रही है अभी लाइट? अभी 10-15 दिन से तो लाइट नहीं गई है यहाँ पे। अच्छा। जीरो है सिर्फ इसी इलाके में? इस इलाके में बस। अच्छा अच्छा जी, चलें, ये तो बेहतरी है ना। बस कुछ तो बेहतरी अल्लाह करे ये फॉरएवर हो, किसी को खुश करने के लिए या महीना 10 दिन के लिए ना हो बस ये। अच्छा, जी, कारोबार की पोजीशन? कारोबार की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, बिल्कुल जीरो। सारे दुकानदार हैं, इसमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं है कोई बाहर का हो, ये सारे दुकानदार हैं। सब आप दुकानदार बाहर हैं। कैमरा लगाकर एक सर्वे करें, हाँ हाँ, किसी भी दुकानदार पे आपको कस्टमर नहीं मिलेगा। सही ये आज 15-20 दिन हो गए इसी तरह ही। सही सही। कर चाकर कहाँ रहते हैं चाकर साहब? मैं रहता हूँ डबल रोड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर काम करता हूँ। अच्छा, जी जी, कितनी तनख्वाह वगैरह मिलती है आपको? मेरे को एक दिन का मिलता है 200 रुपए। अच्छा, जी, तो गुजारा हो जाता है? गुजारा मुश्किल नहीं होता। नहीं होता? अब्बा क्या करते हैं? अब्बा डीजलों का मैंने वो क्या नाम मुंशी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा है, इमरान खान हमारा जान। इमरान खान जान है आपकी? जी जी अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इमरान खान की याद आती है आपको? याद आती है सारी बातें। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इमरान खान को निकालना पड़ेगा जेल। अच्छा, जी जी तो इमरान खान मुल्क को सही कर देगा? जी जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ओमान शाह। क्या करते हैं आप? ये अपना ये छोटा सा काम है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा चल रहा होगा आपका काम वगैरह? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठप हो गया। क्या मतलब? महंगाई की वजह से। तो चाय आपकी फरोख्त नहीं हो रही है? चाय तकरीबन पहले 80 रुपए की थी, हाँ हाँ, 100 रुपए की हो गई है। दूध सही इतना सही। महंगा हो गया इससे ज्यादा। दूध पत्ती कितने में महंगी। मिल रहा है अभी? दूध 240 रुपए। 240 में? जी जी। तो चाय कितनी की हो गई? चाय भी 80 की चला रहे थे, अभी 100 की करने आ रहे हैं, बस महंगाई की वजह से क्या करें। अच्छा, कोई खुशहाली नहीं है, कोई भी नहीं है। हमने बेरोजगारी कर दी है। बढ़ गई है, मस्जिद बढ़ गई है। अच्छा, दिन में पता नहीं कितने बंदे आते हैं बेचारे काम के लिए। अच्छा, जगह काम के लिए। सही। लिए खुश रखना पड़ता है कारोबार में, वो पहले जैसी बात नहीं है। कारोबार थोड़ा लो है। पहले से क्या मुराद है? पहले अच्छा हुआ करता था? पहले सर अगर 2 साल अगर पीछे चले जाएं आप तो काम थोड़ा अच्छा था। अच्छा, और अब काम महंगाई भी इतनी ज्यादा हो गई है और अवाम जो है वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रही। महंगाई ज्यादा हो गई है, अवाम के पास पैसा नहीं है शायद, इस वजह से अच्छा कारोबार में मतलब वो तेजी नहीं है। 25% भी नहीं है कारोबार। अच्छा, मुल्क मुझे तो नहीं लगता तरक्की कर रहा। एक आम बिजनेसमैन जो है, एक आम कारोबारी छोटा जो है, वो पिसता ही चला जा रहा है, क्योंकि कारोबार है नहीं, बिल्कुल भी नहीं कारोबार। अब माल है, खरीदार नहीं है। माल तो अल्लाह का शुक्र है, खरीदार नहीं है। महंगाई इतनी है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और तेजी से मुल्क तरक्की की तरफ बज़ाहिर हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। वही हाल है, वही मुल्क है, वही लोग है, और पीछे जाते जा रहे हैं। कारोबार पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। अच्छा जी, तो आप मुतमईन नहीं है मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से? मुतमईन है आप? मैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन इतना नहीं हूँ कि जितना पिछली गवर्नमेंट में कारोबार हुआ करता था वो इस मौजूदा गवर्नमेंट में कारोबार नहीं। अच्छा, आपका कहना है ये कि पिछली हुकूमत जो है बेहतर थी? बेहतर थी। तो किसी याद ऐसे सताती हुक्मरान है। ने किसकी याद सताती, बता दें? भाई इमरान खान के वक्त में आप ये देख लें कि इमरान खान के वक्त में 150 रुपए पेट्रोल था। सही। आप आज उसको कंपेयर कर लें, 382 रुपए, 400 पे भी गया, 400 से अप भी गया है। इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, लोग अफोर्ड करते थे, कारोबार भी अच्छा चलता था, सब कुछ सही चलता था। पर अब कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। सही से, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया तो बहुत बुरे चल रहे हैं, महंगाई सब बहुत है। अब गवर्नमेंट तो बोलती है कि हमने रिलीफ किया, कोई रिलीफ नहीं दिया। एक जना कमाने वाला 10 खाने वाले, कैसे चलेगा? बाकी जो हैं वो बेरोजगार हैं, ना काम है ना धंधे हैं।
अब गवर्नमेंट हमें लॉलीपॉप दी जाती है। बस गुर्बत का ये खात्मा कर दिया कि गरीब फांसी ले रहे हैं और मर रहे हैं, गरीबी खत्म हो रहे हैं, गुर्बत खत्म नहीं हो रही। ना गरीब रहेगा ना गुर्बत रहेगी, ये अमीर लोग रहेंगे बस, बाकी हमारे जैसे गरीब हैं वो बचेंगे नहीं, तो गुर्बत कहाँ से रहेगी। और रही बात बापदा की, कोई लाइट लोड शेडिंग है बोल रहा है, लाइट होगी तो लोड शेडिंग होगी ना, लाइट ही नहीं है तो लोड शेडिंग कहाँ से होगी। 1 घंटा देते हैं 24 घंटे के अंदर, 23 घंटा है ही नहीं, कभी है तो 5 घंटे है वरना है ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है इनको। सही सही सही। ये अपने बंगलों में बैठकर अयाशिया कर रहे हैं, हम गरीब सड़कों पे तड़प रहे हैं। अच्छा, हुकूमत तो बहुत जालिम है, ये तो बिल्कुल ही खाल उतार रही है। महंगाई हर हुकूमत ने की है अपनी अपनी इस हुकूमतों के अंदर, पर इन्होंने एक बहुत ही मना अंधेर नगरी एक लाइन ही पार कर दी है, क्रॉस लाइन कर दी है बिल्कुल ही। कहने के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, बता रहा हूँ ना, ये बड़े मोतबर, क्योंकि ये लोग अपना 8,500 रुपये महीना तनख्वाह वाले को बोलते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। 8,500 रुपये में इनसे पूछो आता है क्या है। ये लोग है ना हैवानों में बैठ के बातें तो करते थे इतनी बड़ी बड़ी, पर इनसे कोई पूछने वाला भी तो हो ना। हम गरीब लोगों का अभी LPG 500 रुपये किलो कर दी है, कोई पूछने वाला है किस बात के ऊपर 500 रुपये किलो की है इन लोगों ने। आप रक्षा चलाते हैं? हम रक्षा चलाते हैं। अब 500 रुपये पूरे दिन से हमने नहीं कमाए, 500 की गैस किधर से भरवाएंगे। के आवान में जो बैठे हैं वो 8,500 रुपये में अपना घर चला के देख लें एक दफा बस। अगर 8,500 रुपये में घर चलता है उनका तो फिर हमारा भी चल जाएगा। अच्छा, गुर्बत खत्म नहीं हुई, 8,500 रुपये बढ़ रही है, खत्म कहाँ हो रही है। हाँ, गरीब मरता जा रहा है, किसी काम के अंदर नहीं है, कोई साथ नहीं देता है हर चीज के अंदर। हम खुद रक्षा चलाने वाले, हमें पता है। लोग बोलते पता नहीं कितना कमा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, चला कर देखें। तो सवारियां वगैरह नहीं आ रही है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-2.5 महीनों का कारोबार नहीं है, लेकिन ये समझ हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है। हो गया महंगाई तो वही है, वो कहाँ से तरक्की कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है, गरीबों को मार के तरक्की कर रहे हैं। इतनी महंगाई है कि आदमी परेशान है। लाइट सब 1 घंटे आती है, 4 घंटे जा रही है। इतनी महंगाई लगी पड़ी है और क्या करेगा आदमी, परेशानियों को तो क्या होगा। वो तो कह रहे हैं 8,500 रुपये कमाने वाला जो है वो अमीर है। अमीर कहाँ से आ गया, जब पैसे ही नहीं होगा तो कहाँ से आएगा अमीर। लोग तो घरों में बैठे हैं, कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, यहाँ गरीब आदमी। हफ्ते में 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते ही नहीं है। 1500 रुपये झाड़ी है मिस्त्री की। अच्छा, के पीछे भाग रहा, काम है नहीं। हफ्ते में 2 दिन लगते हैं, 2 दिन में क्या खर्चा चलाएगा बंदा। तो घर का गुजर बसर नहीं होता? कहाँ होता है, लाइट के बिल दो, बिजली के बिल दो, गैस के बिल दो, बंदा पूरा लगा पड़ा है। अच्छा, बस ये अल्लाह ताला रोटी पता नहीं कैसे दे रहा है, अल्लाह का ये कर, हमें रोटी मिल रही है एक टाइम। हाँ, बहुत खुशहाल हूँ। घर पे आ देखो ना, जो घर पे 4 बर्तन है ना कोई पिके मरे। तो गैस इतना महंगा सही, गैस ही 500 रुपए किलो है, सवारी दे रही 150 रुपए। तो बताओ कैसे हम खुशहाल हो गए। कुछ भी नहीं मरा भाई, कारोबारी नहीं, गाड़ी पेट में साथ जो कमाते थोड़े वो मांग लेती है। गैस वालों ने हद कर दिया, अब हो गया 520 रुपए। बताओ क्या हम लोग कमा गए। अभी सवारी छोड़ जाओ, रो के 120 रुपए दिए। किधर सोसाइटी छोड़ जाओ यहाँ से 120 रुपए के अंदर। अगर नहीं उठाऊंगा तो भाई पीछे बच्चे कहाँ से खा लेंगे, बच्चों को भी चाहिए खाने के लिए। किराए का मकान, किराए की गाड़ी, क्या कर रहा रोजगार कर रहा भाई। बस गैस ने जो हमारे को तंग कर रहा, बस गैस कम से कम होना चाहिए 250 रुपए किलो, जब जाके हमारे को बच्चे 100 रुपए पाएंगे। काम वगैरह कैसा आ रहा है आपको? काम जैसा चलता है गाड़ियों में वैसे ही चल रहा है। सामान ही 2 नंबर आ रहा है गाड़ियों में। अच्छा, कोई भी सामान लो, सामान 2 नंबर आ रहा है। ग्राहक बोलता तुमने कैसे बनाई है। सही, इधर लगाते हैं, दूसरे दिन टूट जाती है या खराब हो जाती है। तो मिस्त्री क्या क्या कसूर है। रक्षा ड्राइवर तो सुना है बड़ा कमा रहे हैं। रक्षा लोग टपड़ घर पे स्टेशन पे लगे पड़े। हाँ, ये तो शहबाज शरीफ बोल रहा है 8,500 से महीने का पड़ रहा है, या 600 रुपये रोज के। घर का खर्चा 3,000 रुपये का, 600 भी नहीं पड़ रहा है, 8,000 रुपये किसी हिसाब से महीने का खर्चा बढ़ रहा है। एक टाइम की आंटी 600 रुपये खा रही है, दूध पत्ती चीनी है तो अलग ही है। चलिए, कारोबार के हालात तो यही है भाई कि पहले कारोबार में और अभी कारोबार में रात दिन का फर्क है। अच्छा, हालात बहुत बुरे हैं। मजदूर जो कमाता था पहले 800-1000 जो उसका गुजारा चलता था, मजदूर का मजदूरी वही 800-1000 ही कमा रहा है अभी भी। मजदूर के मजदूरी के लिए कोई नहीं बोलता। सही बाकी चीजों के लिए कोई भी चीज बढ़ती है सारे बोलते हैं, मगर मजदूर की मजदूरी उतरी है।
और हालात कारोबार के आज वो हैं कि पहले ये दौर में होता था कि भाई एक चीज़ 10 रुपए का मिल रहा है, वो 10 वाला चीज़ 20 का हो गया, 20 वाला चीज़ 30 का हो गया। हर चीज़ की रेट जो है डबल हो गई। तो इसी वजह से कारोबार बिल्कुल बच्चे खरीदार करने आते थे, वो अभी चीज़ जो थी छालिया वगैरह हुआ या कोई भी चीज़ है, वो अगर 5 रुपए का मिल रहा था वो मिल रहा है अभी 20 रुपए का। इतना तो फर्क आ गया। बच्चों को मिल रहा है 5 रुपए, तो बच्चे 5 रुपए में क्या लेंगे? 50 रुपए लेके आते तो 50 में 2 ही चीज मिलेंगी। सही सही। 50 रुपए का आज 100 रुपए का तो कोल्ड ड्रिंक कम से कम भी 345 ml आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाओगे तो वो भी 100 रुपए का हो गया है, जो 90 का 1.5 लीटर मिलता था। सही। अभी 90 रुपए का वो 500 ml मिल रहा है। जाने जा रहा है, ये भाई बोल रहा है कि मैं एक रोटी को 4 मिल के भाई खाओ। 2 भाइयों ने पूरा मुल्क खा ली और हम एक रोटी को 4 भाई मिलके कैसे खाएं? आप खुद सोचो, इस महंगाई के दौर में 4 भाई एक रोटी को खा सकते हैं? नहीं, बहुत। तो भाई हालात तो यही है ना। ये तो बोल रहे हैं एक रोटी को 4 भाई मिलके खाओ, कहाँ से खाएंगे? इसलिए आजकल जो है लाख रुपए वालों को तो कम पड़ रहा है और ये 8,000 तो कुछ भी नहीं है। सही, जो लाख रुपए महीना कमाता है ना, जिसका ड्यूटी लाख रुपए महीना कमाता है, महंगाई की वजह से वो रात को जो है रिक्शा वगैरह चला के अपना गुजारा अलग से करता है। न दिन को सुकून न रात को सुकून। महंगाई इतनी है कि बिजली का बिल जो है महीने का 50,000 तो आता ही आता है। तो 50,000 उधर चले गए, 50,000 बच्चों में चले गए, भाई बचा क्या? महंगाई इतनी ज्यादा है कि लाख रुपए वाले को भी बचत नहीं है। जो 800,000 500,000 कमाता है उसका क्या हाल होगा? खैरियत से हैं आप? कैसा काम चल रहा है आपका बर्फ का? बर्फ का काम तो अल्लाह का शुक्र है सही है, लेकिन जो है बर्फ खाली बहुत आ रही है, जिसकी वजह से जो है माल पैसे ही शाम को पूरे नहीं हो पाते। अच्छा, कस्टमर वगैरह कितने आ रहे हैं आपके पास? पहले होता था रश होता था लोगों का, जो है खरीदार ज्यादा होते थे। पहले वाला रश अब नहीं है। अच्छा, वजह क्या है उसकी? वजह ये है कि ग्राहक देखकर वो चला जाता है, बर्फ खाली है। अच्छा, ये वजह। हम ये कहते हैं कि भाई ग्राहक आए, लेकिन वो आता है देख के चला जाता है, क्योंकि लाइट भी पूरी नहीं है ना। इससे ज्यादा और क्या तरक्की करेगा? ग्राहक आ रहा है देख के वापस जा रहा है, शाम को यहाँ पे रोजी नहीं मिल रही है और मुल्क तरक्की कर रहा है। क्या तरक्की कर रहा है? किस नमूने मुल्क तरक्की कर रहा है? ये कोई तरक्की करने का तरीका थोड़ी है। 8,000 रुपये रोज तो नहीं कमा रहे। 8,500 रुपये 10,000 रुपये तो किराए पे मकान है। मकान अगर लेंगे तो 8,000 रुपये 10,000 रुपये महीने का मकान है, एक कमरे का, समझा? जिसमें से खाने पीने का भी है, सब कुछ है। 8,000 में क्या बनेगा? किराया भी नहीं होता पूरा, फिर बिजली का बिल है, स्वीगर का बिल है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है। पहले कस्टमर ज्यादा आते थे, अभी कम आ रहे हैं। पहले महंगाई कम थी, अभी ज्यादा है। अच्छा, तो कस्टमर की कमी की वजह से कैसा गुजर बसर कर रहे हैं आप लोग घर का? अभी मुश्किल हालात है बड़े। अच्छा जी जी, अभी सोच रहे हैं कि पेट्रोल भरे या काला करें। अच्छा जी जी, पेट्रोल ज्यादा बढ़ने की वजह से जो है ना हालात में खराबी आई जी है। बेशक। अच्छा, 8,500 तो कुछ भी नहीं हो रहा है। 10,000 रुपए तो किराया भर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर बिजली के बिल है 5,000 10,000 रुपए बिजली का बिल आता है। सही सही। उसमें आप हिसाब लगे 8,500 रुपए कहाँ गए? 18,000 रुपए तो खर्चा है, उसके बाद फिर जाके अपना कमाए फिर खाए। तो हालात बहुत बुरे हैं। सही, बहुत शुक्रिया। आप बस ये 4,000 रुपया करके जमा करते हैं। महंगाई जोर है, तमाम हर चीज महंगी, गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे? पेट्रोल महंगा, ये चीज गैस महंगा, हर चीज महंगी, लाइट बिजली का बिल महंगे, सख्त ना के भी क्या करे? अच्छा, हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया वोटों के लिए। सरकार जी जी सर करते हैं, अभी फिर तभी सामने भी नहीं है, कोई भी नहीं, अभी जाहिर ही नहीं क्या है क्या नहीं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। अच्छा, क्या होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? बस अभी तो ये होना चाहिए, कुछ रहम होना चाहिए, कुछ अच्छा हो जाए। अभी तो इतनी महंगाई से पार गरीब आदमी क्या कर सके? 200 या 400 कमाए तो क्या घर का खर्चा कहाँ से पूरा होता है, कैसे होता है? वो जहाँ तो बहुत दुखिया हो, बहुत हो गए, बहुत परेशान हो गए कि सवारी वो बोलते किराया बोलते, वो बोलते इतने पैसे ले रहे हो। बहुत टैक्सी हम बहुत परेशान है, कारोबार बिल्कुल
अच्छा, हुकूमत को ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हर चीज महंगी हो गई है और खाने पीने वाली चीजें जो गरीब को मिलनी चाहिए वो हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, तो परेशान है सारे लोग, हम परेशान है। ये गलत बोल रहे हैं कि हमने रिलीफ दिया, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। बिल्कुल आवाम को जो है ना हर तरह से खत्म किया जा रहा है। सही हमारी गुजारिश है कि आवाम के लिए कुछ सोचे, आवाम जो तड़प रही है उसके लिए सोचे। हम टैक्सी ड्राइवर बहुत परेशान हैं। हमारे पास है 150 गाड़ी है माशाल्लाह हमारे पास। दिल्ली का जो रनिंग है, पहले जो पेट्रोल LPG CNG सस्ता था उस टाइम VIP रनिंग चल रहा था। अभी जब से महंगा हुआ है कोई भी रनिंग नहीं है। डेली पहले 20-30 गाड़ियां जाते थे, अभी कम से कम 2 या 3 गाड़ियां जाते। ड्राइवर सारे दिन इधर फट्टू पे बैठ बैठ के शाम को अपने घर जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं बच्चे सामने आते हैं उनके, तो पूछते हैं अबू क्या लाया है, क्या लेके जाए, बोला खाली हाथ आ गए। और गवर्नमेंट से हमारा अपील है, बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से हमारा अपील है कि रेट कम करें फ्यूल के। और CNG LPG हर दुकान पे हर किसी का अपना अपना रेट है। एक जगह 470 चल रहा है, दूसरे जगह 500 चल रहा है, तीसरे जगह 520 रुपया चल रहा है। और पेट्रोल फ्यूल वाले माप उनके पूरे नहीं है। आप कभी उनके पास जाओ, उसका नाप देखो, उसका नाप पूरा नहीं होगा। और जिधर 2000 या 3000 का ड्राइवर डलवाते हैं फ्यूल, वहाँ पे भी लाल बत्ती दिखाता है फ्यूल का। ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील है फ्यूल कम करे और हमारे पे कुछ। मेरे सवाल का जवाब देना। 8000 या 8500 महीना कमाने वाला वो क्या कर सकता है? वो एक किलो दूध 240 रुपया है, वो महीने के हिसाब से लगा तो वो दूध में पूरा हो जाएगा। घर चलाना तो बड़ी बात है। सुबह का राशन अगर शाम का राशन दे तो हर घर के लिए 1500-2000 लाजमी है। 1500-2000 से कम घर कोई भी नहीं चलेगा, गरीब से गरीब हो कोई भी नहीं चल रहा है। अच्छा। बहुत परेशान है। सही से कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाजायजी हो रही है। सही, यहाँ पे कोई भी बंदा खुशहाल नहीं है। ठीक है, सबसे जो मेन प्रॉब्लम है हमारे शहर की, हमारे लिए, वो है CNG पंप की। CNG पंप किसी का 270 रुपये रेट है, किसी का 400 रुपये रेट है, किसी का 310 रुपये रेट है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? उस पर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती? जवाब दिया कि 8500 रुपये का हमारे घर में दूध आ रहा है, तो बाकी का खर्चा कौन चलाएगा? हमारा मेन मसला हल किया जाए। खुदारा इस गवर्नमेंट को इन्हों CNG पंप वालों पे और बराए मेहरबानी जो ये CNG फील्ड है जहाँ से शुरू होती है, इन्हों से एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इन्हों से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि आप अपना रेट क्यों लगा रहे हो? हम कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हर चीज महंगी है। और जो गवर्नमेंट कह रही है 8500 रुपये में, ये उन्हों की भूल है। 8500 रुपये में अपना घर तो कोई चला के दिखाए। बोल हमसे 8500 में बोल रहे हैं ना कि घर चलाना आसान है। 8500 हमसे ले हमारा घर चलाए, राशन दे, हमें सहूलत दे। बीमारी है, बड़ी है, बच्चे बीमार होते हैं तो दवाई के लिए पैसे नहीं है, दवाई लें तो घर के लिए पैसे नहीं है। अभी महंगाई इतनी चल रही है। हुकूमत से गुजारिश है कि आवाम को रिलीफ दे बराए मेहरबानी, महंगाई कम करे। हम इधर परेशान हो गए, 50-100 रुपए के लिए परेशान है। अभी जो भी वक्त गुजरा है उसमें हम बहुत तंग है, इतनी तंग है कि गवर्नमेंट से भी तंग है। और आके स्टेट पे कहते हैं कि हमने ये सस्ता किया, वो कि झूठ बोलते हैं। कोई भी सस्ता ही नहीं है। हम परेशान है यहाँ पे। आ जानिए, यहाँ बैठे हमारे साथ आके, यहाँ कहाँ गर्मी कितनी है यहाँ पे, कोई तो एहसास है? झूठ पे झूठ ही बोलते जा रहे हैं। कोई महंगाई नहीं, इतनी महंगाई हो गई है कि हम लोग टेंशन में है। और वहाँ बैठे एवानों में वो झूठ ही बोलते हैं हमने ये सस्ता किया, वो किया। तो भाई क्या किया है? ना कोई बिजली है, कोई भी हमारे लिए सस्ताई नहीं है भैया। हमारी अपील है कि मेहरबानी करो, झूठ कम बोलो और सस्ताई करो। बराए मेहरबानी 8500 को छोड़ दें, मेहरबानी करके CNG पंप वालों पे गौर दें और कुछ भी नहीं करें, और कुछ भी नहीं करें। हमारे को इन्हों के 8500 रुपये नहीं चाहिए। CNG पंप वालों पे गौर दें। ये इन्हों की 8500 रुपये की मेहरबानी होगी हमारे ऊपर, अगर इतना ही कर लें। 1 महीना हो गया, स्लो है काम अभी ना। अच्छा,
जी हाँ। मोटर बाइक वगैरह का काम है आपका? जी हाँ। तो क्या सूरत हाल है कारोबार की? बकरा इससे खूब खत्म है ही नहीं, सफा कम है। और पेट्रोल वगैरह जो इतना पेट्रोल जब से महंगा कर दिया है, जब से पेट्रोल बढ़ा है, जब से कारोबार है ही नहीं, ठुप नहीं है, बड़े हालत है, खराब है। आटा बढ़ा हुआ है, रोटियां मिलती नहीं है, लोगों को खाने को नहीं है, और कारोबार ठुप नहीं है। हुकूमत कह रही है कि मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा है। खुशहाल नहीं है मुल्क ना, पहले मुल्क सही था, अभी खुशहाल नहीं है। बता हर आदमी परेशान है, आटा देखो, चीनी देखो, हर चीज के रेट बढ़े। तो पहले मौजूदा हुकूमत ठीक थी जो अब वाली मौजूदा नहीं, हुकूमत पहले जो हुकूमत थी वो सही थी, अभी जो नई हुकूमत बनी है इन्होंने बिल्कुल काम खराब कर दिया। हर आदमी परेशान है, गरीब आदमी मजदूर दिहाड़ी है, 600 रुपये कमाता है, आटा ले, चीनी ले, पत्ती ले, घर का पूरा करे, बच्चों की फीस दे, कहाँ से दे? तो ये इस कारोबार से आपका गुजर बसर हो जाता है सही? नहीं गुजर सफर नहीं होता ना, अभी जब से पेट्रोल बढ़ा है तब से काम कम हो गया, बिल्कुल दोनों सुबह से हमारी है ना। तो हुकूमत कह रही पेट्रोल सस्ता हुआ है। हाँ सस्ता तो बहुत हो गया है। कितना सस्ता हो गया पेट्रोल? अभी सोच रहे हैं कि 600 का और किसी चीज में भी एक्स्ट्रा डलवा के जाए, इतना सस्ता हो गया। अच्छा हाँ, वो कह रहे महंगाई भी हमने खत्म कर दी है, बेरोजगारी भी खत्म कर दी है, और 8,500 रुपए कमाने वाला जो है ना वो अमीर है। तो आपकी क्या राय है इस पे? तो बेशक हम अमीर है तो उन लोगों के लिए तो कमा रहे हैं। अच्छा। और क्या एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अच्छा, किसी ने शिकायत दी है आपको? नहीं दी है ना आपको शिकायत, तो हम दे रहे हैं ना। अच्छा, कमा के दे रहे हैं, किसी ने बोला बस एक दिन सोचा, दूसरी दिन दे रहे हैं। अच्छा, बात ही खत्म हो गई। सही सही और उनको चाहिए और कमा के देंगे, तो सारी जिंदगी आप उन्हीं को कमा के देंगे। क्या करेंगे? अगर हाथ डालेंगे कोई बोलेगा दहशत गर्द है, कोई बोलेगा ये फलाना है, ये जो वो है, कोई यहाँ पे पकड़ो, इसको वहाँ पे पकड़ो, ये केस लगाओ, वो करो, बस ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, और क्या होगा? तो इसका मतलब भाई बोलने की भी आजादी नहीं है। क्या कर सकते हैं, हम तो भी सही है, जैसे सही। चल रहा है चलने दो। सही सही सही, क्या करें? बहुत शुक्रिया। ठीक है। हुकूमत कहती है कि हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर कहाँ सस्ता है, 775 मतलब लीटर है पर डे। जो बंदा 500 कमा रहा है या जितने कमा रहा है, जो भी है वो पेट्रोल के एक्सपेंसेस हैं। अभी जैसे हमारी आना जाना होता है 20-22 किलोमीटर दूर, तो पहले तो हम ये सोचते हैं कि जाएंगे ना जाएं, अगर नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से? एनियाओं में पेट्रोल भी फिल करवाने होते हैं, घर के एक्सपेंसेस अलग होते हैं। जैसे कि आजकल आपने बजट देखा क्या पेश हुआ है, और उसमें सारा जो है उन्होंने जैसे बयान किया कि आजकल जो गरीब है 8,000 से ऊपर कमा रहा है तो वो गरीब है ही नहीं। अब उस 8,000 से एक गरीब कितना कैसे मैनेज कर रहा है वो उनको तो पता है नहीं, जबकि वो बेशर्मी से ये भी कह देते हैं कि एक रोटी मतलब है तो 4 लोग मिलके खाओ। हुकूमत कहती है कि हमने मुल्क की मैशत ठीक कर दी है, मुल्क तरक्की तरफ जा सर रहा है। हुकूमत की अगर मैशत ठीक होती तो हर मतलब नौजवान बंदा बाहर जाने की ख्वाहिश ना करता। यहाँ पे हम सुबह 8 बजे से लेके शाम को रात बजे तक मतलब हर कोई बंदा एक सिंगल जॉब मतलब परफेक्टली कर ही नहीं पाता। उसको अपना घर चलाने के लिए लाजमी है 2-2 जॉब्स करनी पड़ती हैं। उसके बाद भी वो परेशान होता है, उसके कर्जे होते हैं, उसके अपने मसले होते हैं, मसाइल होते हैं। ये नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ उनकी दिन ब दिन खराब होती जा रही है, ना कि सुधर रही है। मतलब ऐसे तरक्की कर रहा है, जिनके पास ज्यादा है उनके पास ज्यादा ही आ रहा है। गरीब तो अपने ना सेविंग्स कर पा रहे हैं, ना ही अपनी कोई मतलब ख्वाहिशात, ना क्या, बस जरूरत के मुताबिक चल रहे हैं, वो भी मतलब हर दिन जदोजहद करके। तो अभी आप मुल्क की मैशत की कैसे देख रहे हैं, मुल्क को किस तरफ देख रहे हैं, मुल्क को जाते हुए? सर डाउनफॉल्स ही हैं, हर तरफ डाउनफॉल्स हैं। आप पेट्रोल की कीमत देखें, मतलब डेली बेसिस पे जो भी एक्सपेंस है, दिहाड़ीदार मजदूर के भी जितनी उसकी दिहाड़ी है उससे ज़्यादा तो उसके एक्सपेंसेस हैं। कोई मतलब पॉजिटिव रिव्यू तो है ही नहीं जो मतलब बेनिफिट हो। जितने भी गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिए हुए हैं आवाम को, जैसे कितनी भी स्कीम्स हैं, वो उनके इतने रिक्वायरमेंट्स हैं, वो गरीब बंदा उस तरफ जा भी नहीं पाता। तो आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।